इस देश में एक भी मस्जिद अपने हाथ से नहीं बनाई। तुमने हर मंदिर तोड़ा और उसके ऊपर गुम्मद बना दी। तुमने कुछ नहीं बनाया। अगर तुम्हारा इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम का कोई फ्रॉड था तो भाई मुझे बताइए, सऊदी अरब में कितने ताजमहल बने हैं, कितनी कुतुब मीनार बनी हैं। झूठे मक्कारों, किसी के मकान पे कब्जा करके नेम प्लेट लगाने से तुम्हारा मकान नहीं हो जाता। तुमने इस देश में देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाई, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। चांद बास 24 गज, अंगुल अस्त प्रमाण, एकते पई सुल्तान है, अब ना चूको चौहान। भारत हमारी जन्मभूमि, हमारी जननी है, जिसे हम तहे दिल से नमन करते हैं। ये धरती चश्मदीद है उन महान लोगों की जो हमारे भारत में पैदा हुए। भारत के महान योद्धा पालन करते थे धर्म का, धर्म युद्ध का। धर्म युद्ध वो युद्ध होता है जिसमें धर्म का यानी रूल्स का पालन किया जाता है। धर्म युद्ध का पालन करने वाले महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे आगे रहेगा। ये महान हिंदू सम्राट युद्ध क्षेत्र में भी अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं हुआ था। हिंदू धर्म युद्ध के नियम केवल दिन में युद्ध की अनुमति देते थे, ना कि रात की। युद्ध में हारे राजा को क्षमा करना भी धर्म युद्ध का एक हिस्सा था। पृथ्वीराज चौहान न केवल अपने धर्म के पक्के सम्राट थे, साथ ही वो बिना देखे अपने लक्ष्य को तीर से भेदने में भी माहिर थे। अपने पिता सोमेश्वर चौहान की 1179 में मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर और दिल्ली का राज्यभार संभाल लिया था। मोहम्मद गोरी एक जालिम लुटेरा था जिसका मकसद दिल्ली पर कब्जा करना था। इसी इरादे से उसने भटिंडा पंजाब पर 1191 में चढ़ाई कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान ने जब कन्नौज के राजा से मदद मांगी तब उसने मदद देने से मना कर दिया। बिना किसी देरी के पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं गोरी का मुकाबला करने का फैसला कर लिया। भटिंडा के पास तेहरान में दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह से हरा दिया और उसे बंदी बना लिया था। गौरी पृथ्वीराज के सामने माफी की भीख मांगते हुए फूट फूट कर रोने लगा। महान सम्राट और धर्म योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को माफ कर दिया। शायद घोरी को माफ करना पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। घोरी एक साल बाद 1192 में फिर लौटा, इस बार 1,20,000 सैनिकों के साथ। इस युद्ध को जिसे तेहरान का दूसरा महायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गौरी जानता था कि पृथ्वीराज एक युद्ध धर्म को मानने वाला सम्राट है जो किसी भी सूरत में अपने धर्म को नहीं त्यागेगा। गौरी जानता था कि हिंदू सम्राट रात को युद्ध नहीं करते, इसलिए उसने अपनी सेना का 5 भागों में बंटवारा कर दिया और रात को धोखे से पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया। राजपूत सेना इस अचानक धोखे से हुए आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी और अंततः हार गई। पृथ्वीराज को घोरी ने बंदी बना लिया। घोरी ने पृथ्वीराज को अपने धर्म को बदलने को कहा, जिस पर पृथ्वीराज ने इनकार कर दिया। इस पर गुस्साए घोरी ने पृथ्वीराज की दोनों आँखों को गर्म सलाखों से अंधा बना दिया। पृथ्वीराज की मृत्यु से जुड़ी अनेकों कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित है ये कहानी जिसमें घोरी पृथ्वीराज को अपने साथ बंदी बना गजना ले गया। वहाँ 1206 तक उसे बंदी बनाकर रखा गया था। एक दिन पृथ्वीराज के राजकवि चांद बरदाई गजनी पहुँचा। उसे ये बात मालूम थी कि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा महान तीरंदाज है जो बिना आँख के भी केवल आवाज से ही निशाना साधने की कला में माहिर है। घोरी के दरबार में पहुंचकर चांद बरदाई ने घोरी को इस बात पर राजी कर लिया कि वो एक बार पृथ्वीराज की बाण कला को देख ले। जब पृथ्वीराज के दरबार में बुलाया गया तो चांद बरदाई यकायक बोल पड़ा, चांद बास 24 गज, अंगुल अस्त प्रमाण, एकते पई सुल्तान है, अब ना चूको चौहान। कवि ने इशारे ही इशारे में पृथ्वीराज को संकेत दे दिया कि गौरी कहाँ बैठा है। पलक झपकते ही पृथ्वीराज ने सटीक निशाना लगाते हुए घोरी का सर बाण से भेद दिया और उसे मार डाला। इससे पहले घोरी के सैनिक उन्हें पकड़ पाते, पृथ्वीराज चौहान और कवि बरदाई ने एक दूसरे को खंजर से मार डाला ताकि वो दुश्मनों के हाथों से पकड़े ना जाएं। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई ये अहम नहीं है। अहम ये है कि भारत के महान सपूत जिसने अपने धर्म को सबसे ऊपर रखा और अपनी जन्मभूमि को लुटेरों से बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया था कि बेटा
इतिहास पढ़ो, बेटा आप इतिहास पढ़ो। तो भाई साहब आज मैं आपको इतिहास के 10 बड़े झूठ बताती हूँ। सबसे पहला झूठ, 2 गोली लगने के बाद गांधी जी के मुंह से हे राम निकला था। सफेद झूठ, 2 गोली लगने के बाद गांधी जी के मुंह से कुछ नहीं निकला था। दूसरा झूठ, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एकदम बकवास। नेहरू जी बच्चों से नहीं महिलाओं से बहुत प्यार करते थे, खास करके विदेशी महिलाओं से। तीसरा झूठ, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। एकदम बकवास। 1857 में भारतीयों ने आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। 1947 तक 7,32,000 भारतीयों ने बलिदान दिया, तब आजादी आई। चौथा झूठ, ए मेरे वतन के लोगों सुनकर नेहरू जी रो दिए थे। एकदम बकवास। नेहरू जी ने भारत की हथियारों की कल कारखाने बंद करवाई थी, चीन को ताकतवर बनवाया, परमाणु शक्ति बनवाई और 1962 में संसद में उन्होंने बयान दिया कि क्या हो गया मानसरोवर गया तो वो तो बंजर भूमि थी, घास का एक तिनका भी उस पर नहीं उगता था। पांचवा झूठ, अकबर महान था। महाझूठ, अकबर एक विदेशी आतंकवादी था, एक पूर्णहवसी था। वह महाराणा प्रताप से डरता था, इसलिए वह हल्दीघाटी के युद्ध में नहीं आया। छठा झूठ, मजहब नहीं सिखाती आपस में बैर करना। एकदम बकवास। मजहब के नाम पर इस्लामिक चरमपंथियों ने कश्मीर से हिंदुओं को भगाया। मजहब के नाम पर ही देश का बंटवारा किया, 30 लाख का कत्लेआम किया। सातवां झूठ, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई भाई। एकदम बकवास। भाई भाई तो एक भाई दूसरे की माता तुल्य गाय को काट कर खाने के पीछे क्यों पड़ा है? कश्मीर से हिंदुओं को क्यों भगाया? आठवां झूठ, गंगा यमुना तहजीब। मीठा झूठ, गंगा भी हिंदू नदी है और यमुना भी हिंदू नदी है। यमुना कब से इस्लामिक नदी होने लगी? नौवां झूठ, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। एकदम बकवास। गांधी जी ने हिंदू महिलाओं को बलात्कार को सहन करने के लिए कहा। उन्होंने हिंदुओं को कहा कि मुस्लिम कत्ल करे तो कत्ल हो जाओ, लेकिन मुस्लिम्स को कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं को मत मारो। 10वां झूठ, नेहरू जी पंडित थे। एकदम बकवास। नेहरू जी गियासुद्दीन गाजी जो कि अफगानिस्तान का था उसका वंशज था। नेहरू जी का मुबारक अली से भी संबंध है। नेहरू ब्रह्मांड में किसी भी ब्राह्मण का सरनेम नहीं है। वामपंथियों, कांग्रेसियों ने, सेक्युलरों ने, जिहादियों ने आज तक हमें ये झूठ परोसा। हम इन झूठों का शिकार हुए, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इन तमाम झूठों से सावधान रहना है। जय श्री राम।